दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि 5W1H प्रिंसिपल होता क्या है। 5W1H प्रिंसिपल जो ज़्यादातर इसका प्रयोग जो है वह पत्रकारिता के विद्यार्थी करते हैं। इस प्रिंसिपल का अखबार में जो काम करते हैं या चैनल के लिए जो रिपोर्ट लिखते हैं उस क्षेत्र में ज़्यादा इस प्रिंसिपल का प्रयोग होता है 5W1H का। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस प्रिंसिपल का उपयोग केवल पत्रकारिता या अखबार में लिखने के लिए या चैनल में लिखने के लिए ही होता है। इसका प्रयोग अन्य जगह भी हो सकता है, अन्य मकसद के लिए भी हो सकता है। और किसी भी व्यक्ति को जब कोई पढ़ाई करना चाहिए, कोई विद्यार्थी हो या कोई पाठक हो, तो उसे अपनी संपूर्ण संतुष्टि के लिए 5W1H को तलाशना चाहिए या कंप्लीट नॉलेज के लिए 5W1H के तह तक जाना चाहिए। यानी कोई ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह 5W1H के सिद्धांत पर फिट नहीं बैठता है। तो यह सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जानना चाहिए और कैसे यह प्रभावित करता है पाठकों को, पढ़ने वाले को, अध्यापक को, साथ ही छात्र को, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा और अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो वह भी कमेंट में डाल दीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं 5W1H प्रिंसिपल। 5W यानी कि 5W। 5W का सबसे पहला जो है वह व्हेन है। व्हेन मतलब कब। जब भी अखबार में कोई पत्रकार लिखता है या हम कुछ जानना चाहते हैं, अगर पाठक के तौर पर हम खुद अगर कुछ जानना चाहते हैं तो हम यह जानते हैं कि कोई घटना घटी या कुछ हुआ तो कब हुआ। मान लीजिए किसान आंदोलन खत्म हुआ, कब हुआ, शुरू हुआ, कब हुआ। यानी कोई भी ज्ञान प्राप्त करते समय या ज्ञान देते समय, कोई भी बात बताते समय, कोई भी बात सुनते समय कब का बहुत महत्वपूर्ण है। तो कब, तो 5W में एक W क्या हुआ, कब, व्हेन। दूसरा जो W है वेयर। वेयर मतलब कहां। भाई किसान आंदोलन चल रहा है, कहां चल रहा है, तो हमारे मन में जिज्ञासा उठता है कि कहां हो रहा है और लिखने वाले को भी यह बताना चाहिए कि कहां पर चीजें घटित हो रही है, कहां से ये चीजें संबंधित है। तो 5W1H में जो दूसरा W है वह वेयर है और तीसरा जो W है वह वाई है। क्यों, यानी किसान आंदोलन चल रहा है तो क्यों चल रहा है। तो यह भी बताना बहुत जरूरी है कि क्यों कोई चीजें हो रही हैं। तो जो लिखता है और जो पढ़ता है दोनों को, लिखने वाले को यह बताना चाहिए क्यों और पढ़ने वाले को यह तलाशना चाहिए क्यों। तभी वह ज्ञान संपूर्णता की ओर बढ़ेगा। क्योंकि 3W हम जान चुके हैं। जो चौथा W है वह है वाट। वाट यानी कि क्या। क्या मतलब कि कैसे हमारे जीवन में कोई बातें प्रभावित कर रही है, यह भी पाठकों को जानना पड़ता है या लिखने वाले को बताना चाहिए क्या ये मुद्दा है। यानी कि किसान आंदोलन हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाएंगे। तो एक आदमी में जो सामान्यतः जो जिज्ञासा उठते हैं उसमें क्या का बहुत बड़ा महत्व है। क्या मतलब क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। तो यह जो पत्रकारिता के छात्र है, जो लिखने वाले हैं या पाठक है या सामान्य रूप से कोई जानकारी किसी को दे रहा है या देने वाला है, उसको क्या के बारे में बताना चाहिए। और जो अंतिम W है 5W का वह है हु। हु मतलब कौन, यानी कि इससे कौन प्रभावित है, कौन लोग हैं जो इससे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तो हु भी एक जरूरी तत्व हो जाता है 5W1H में कि कौन से लोग इससे सीधे रूप से जुड़े हुए हैं और वह इससे प्रभावित हो रहे हैं या उन पर या उनके जीवन पर इससे प्रभाव पड़ेगा। और लास्ट जो है वह H है। H का मतलब हाउ। हाउ मतलब कैसे, यानी कैसे प्रभावित होंगे। तो ये जो कंप्लीट ज्ञान है, यानी किसान आंदोलन कैसे प्रभावित करेगा, यह कंप्लीट नॉलेज है, जो ज्ञान है या जानकारी है, वह लिखते समय लेखक को, पत्रकार को, एडिटर को या संपादक को देखना चाहिए। साथ ही अगर कोई आदमी किसी को ज्ञान दे रहा है, कोई बोल रहा है, कोई चैनल में अपनी बातों को रख रहा है, तो उसे भी इन सारी बातों को समग्रता के साथ रखनी चाहिए। तभी बात कंप्लीट होगी, पूरा माना जाएगा और हर तथ्य जो है वह सीधे सीधे पब्लिक डोमेन में या जनता के बीच में जाएगी। और इसको पढ़ने के बाद जो भी पाठक है वह ऐसा महसूस करेगा, जो दर्शक है वह ऐसा महसूस करेगा कि उसने ज्ञान की कंप्लीट जो
फैक्ट है, फिगर है, वह उसने प्राप्त की और वह संतुष्ट होगा। जिस तरह खाने में चावल, दाल, चोखा, चटनी जितने आइटम मिल जाए उतने अच्छे, उसी तरह से कोई भी न्यूज़ आइटम है उसमें जितने एलिमेंट डाल सके, अगर संभव हो तो 3W 1H, संभव हो 4W, यानी आप जितना ज़्यादा लिख सकते हैं। कंप्लीट तो 5W 1H से होगा, लेकिन इसके अलावा अगर पूरे तथ्य नहीं है आपके पास तो 3W 4W को भी आप डालने की कोशिश करिए, यानी 4 क्वेश्चन के उत्तर दीजिए, कब, का, कौन, कैसे, जितना हो सकता है। तो ये था आज 5W 1H का कंसेप्ट, जो कि आपको बताएगा कि कभी भी आप लिखते हैं, एग्जाम में भी लिखते हैं आप, या फिर आप बोलते हैं, या फिर पत्रकारिता में लिखते हैं, या फिर आप कोर्ट में जीरा करते हैं, तो आपको ये सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए कि ये पांचों एलिमेंट और एक जो H का एलिमेंट है वह शामिल है कि नहीं है। अगर ये सारे एलिमेंट का उत्तर है आपके रिपोर्ट में, आपके न्यूज़ में, आपकी प्रस्तुति में, तो आपका कवरेज कंप्लीट है। अब आप कितना बृहदता से करते हैं ये अलग बात है, कितने इसमें डाटा डालते हैं बताने के लिए, कितने फिगर डालते हैं, कितने स्पष्टता लाते हैं, ये आपके टैलेंट पर निर्भर करता है। तो ये था आज 5W 1H का कंसेप्ट, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट में करके बताइए, इस पर फिर से हम बात कर सकते हैं, या इससे जुड़े हुए किसी और मुद्दे पर बात कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।